से एक था। इससे खाना पकाना संभव हुआ, जिससे भोजन को पचाना आसान हो गया और पोषण भी बढ़ा। आग ने उन्हें ठंड से बचाया, जिससे अब वे ठंडे इलाकों में भी जीवित रह सकते थे। और सबसे अहम, आग ने उन्हें रात के अंधेरे और जंगली जानवरों से सुरक्षा दी। इस सब के साथ साथ एक और सामाजिक बदलाव हुआ। अब लोग आग के चारों ओर इकट्ठा होने थर नहीं, बल्कि हाथ कुल्हाड़ी, नुकीले भाले और पत्थर की चाकू, खुरचनी जैसे औजार तैयार किए जाने लगे। ये सिर्फ औजार नहीं थे, बल्कि यह इस बात का प्रमाण थे कि इंसान का दिमाग अब पहले से ज्यादा विकसित हो रहा था। वह अब अपने पर्यावरण को समझने और उसे अपने अनुसार ढालने लगा था। समूह में रहने के अपने फायदे थे। भोजन मिल बांट कर खाया जाता, बच्चों की देखभाल पूरी टीम मिलकर करती और बीमार या बूढ़े सदस्यों की जिम्मेदारी भी सब मिलकर उठाते। यह सामूहिक जीवन इंसानी समाज की नींव बन गया। अब इंसान गुफाओं में रहने लगा था। अंदर आग जलाकर रात बिताना, ठंड से बचना और सुरक्षा महसूस करना, ये गुफाएं इंसानों के पहले घर बन चुकी थी। लेकिन गुफाएं सिर्फ ठिकाना नहीं थी, ये अब पहली कला की जन्मभूमि बनने वाली थी। दुनिया भर की पुरानी गुफाओं में आज भी ऐसे चित्र मिलते हैं जिनमें हिरन, भैंसे, हाथी और इंसानों की आकृतियां उकेरी गई हैं। इन चित्रों ने इतिहास को एक नया आयाम दिया, क्योंकि अब इंसान केवल जी नहीं रहा था, वो सोचने, महसूस करने और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने लगा था। ये पहली बार था जब मानव ने अपने विचारों को दीवारों पर उकेरना शुरू किया, और यहीं से कला, संस्कृति और आगे चलकर पूरी सभ्यता की शुरुआत हुई। अब हम उस निर्णायक मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां होमो सेपियंस सिर्फ शिकार करने वाले जीव नहीं रह गए थे, अब वे धीरे धीरे इंसान बन रहे थे। एक ऐसा जीव जो सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने, बोलने और समझने के लिए भी जीवित था। भाषा कोई एक दिन में नहीं बनी, यह भी लाखों सालों में धीरे धीरे विकसित हुई। शुरुआत हुई इशारों से, हाथों, आंखों और चेहरे के हाव भाव से। अगर आपको ये इंसानी विकास की कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक जरूर